अस्सलामुअलैकुम। पॉइंट ऑफ व्यू के साथ मैं हूं साइमा खान। नाजरीन, मौसम सरमा के दौरान कई इलाकों में सूरत हाल ये है कि अगर घर की गैस का प्रेशर कम हो तो फिर तंदूर का रुख करना पड़ता है, जबकि तंदूर से एक रोटी 25 रुपए से कम की नहीं मिल रही। मुल्क के मुख्तलिफ सूबों में 20 किलो आटे के थैले की कीमत भी यकसा नहीं है। अगर मार्केट रेट की बात की जाए तो सूबे खैबर पख्तूनख्वा में आटे की कीमत दीगर सूबों की निस्बत ज्यादा है और यहाँ 20 किलो आटे का थैला 2600 रुपए तक में फरोख्त हो रहा है। खैबर पख्तूनख्वा में 20 किलो आटे के थैले की सरकारी कीमत अगरचे लगभग मार्केट रेट से निस्फ है, तहम आवाम की तवील कतारों और सरकारी आटे की महदूद मिकदार में दस्तयाबी के बाइस इसका हुसूल लगभग नामुमकिन है। पंजाब में 20 किलो आटे का थैला 2450 से 2500 रुपए के दरमियान दस्तयाब है, जबकि सूबे बलोचिस्तान में इसकी कीमत 2400 रुपए तक पहुंच गई है। इसी तरह सूबे सिंध में 20 किलो आटे का थैला 2500 से 2600 के दरमियान दस्तयाब है। एक ज़राई मुल्क होने के बावजूद गुज़िश्ता 2 बरसों से पाकिस्तान अपनी जरूरियात पूरी करने के लिए गंदम की दरामद पर इन्हिसार कर रहा है। वो कौन सा खला है जो पुर नहीं हो रहा कि इस मुल्क में आटा भी अब बहरान का शिकार हो गया है। इन्हीं तमाम मामलों पे बात करने के लिए इस वक्त हमें पीपल्स पार्टी के रहनुमा ने ज्वाइन किया है, सैयद सुहेल आबदी साहब ने। बहुत शुक्रिया सर फैज टीवी से बात करने के लिए। जैसे कि आप जानते हैं कि आटे का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया है, क्या कहेंगे आप? अस्सलाम वालेकुम साइमा खान साहिबा और फैज टीवी। वालेकुम अस्सलाम। मैं समझता हूँ कि देखें, इस वक्त ये हकीकत बात है कि एक तरफ एक पॉइंट और रेस कर दूंगा मैं जी कि एक तरफ आटे का बहरान और दूसरी जानिब माशाल्लाह से सुई गैस नजारत जी। और आटे के बहरान को काबू पाने के लिए सिंध हुकूमत ने आज से, आपको याद होगा 2012 में भी आटे की शदीद किल्लत हुई जब जनाब कायम अली शाह साहब चीफ मिनिस्टर सिंध थे। सही। उस वक्त भी फिर हमने तरीक़ाकार ये रखा कि मैं उस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल का प्रेसिडेंट था और हमने हर इलाके में आटे के ट्रक बिला तफरीक, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कभी भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कोई पॉकेट नहीं रहा, या हम उसमें ये कहें कि जी यहाँ से हमने कभी भी MP MNA की, बल्कि हम नाजिम की भी एक ही सीट जीते। बहरकैफ अब क्योंकि एक सियासी माहौल बिल्कुल मुख्तलिफ है और हमने आज फिर ये सिलसिला शुरू किया है कि मुख्तलिफ फ्लोर मिल्स और फ्लोर मिल एसोसिएशन के नुमाइंदों के साथ हमने कोलैबोरेशन करके जनाब मुकेश कुमार चावला साहब जो वजीर खुराक हैं, सेक्रेटरी फूड, और फिर डिस्ट्रिक्ट के इनके DSP वगैरह जो फूड के डिपार्टमेंट के डायरेक्टर हैं, और प्लस डिप्टी कमिश्नर ताहा सलीम, इन सब के ज्वाइंटली एक मीटिंग हुई और फिर कहा कि हम सस्ता आटे की सस्ता पैसा मुहिम, यानी कि 1300 रुपए का एक 10 किलो का बैग है, वो 650 रुपए में पब्लिक को प्रोवाइड किया जाए। सही। तो इसका मेन डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल का जो हब या सुहेल साहब, 10 किलो आटे का थैला आपने कहा 650 में आवाम को दस्तयाब होगा, तो इस स्कीम का, इस मुहिम का आगाज कब से कर रहे हैं आप सिंध में? मेरा ख्याल में हमारे इस मुहिम का आगाज है और तमाम पब्लिक आपको सुन रही होगी, आप लाइव हैं जी, कि जहां, क्योंकि मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से MPA MNA और नाजिम का जब बड़े खतरनाक हालात थे, जहाँ एक स्लोगन दिया गया था, थ्रेटनिंग स्लोगन था कि लेट हो गई या बैठोगे, MQM का बाइकाट था। उस जमाने में भी, उस वक्त भी सदर निसार फोड़ो साहब थे प्रोविंशियल, और मैं सिटी का प्रेसिडेंट था, तो मैंने उस वक्त भी इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया। सर मुद्दे की बात करें, आसान आटे के हुसूल की आप बात कर रहे हैं, जिन ट्रक्स के हवाले से आप गुफ्तगू कर रहे हैं, अगर आपको याद पड़ रहा हो, अभी 2 ही रोज कबल एक इंसान का इंतकाल हुआ है, डेथ हुई है उस इंसान की आसान आटे के हुसूल के लिए। जी बिल्कुल सर, आप आसान आटे के हवाले से बात कर रहे हैं जी। अच्छा, अब आप सुनिए, अभी यस्टरडे एंड टुडे जी एंड बिफोर यस्टरडे मैंने अपनी निगरानी में मुख्तलिफ अपार्टमेंट्स में देखें, वो जो हमारा गुलबर्ग टाउन जो मेन हब बना है डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल का, जहाँ से आटे की फराहमी मुमकिन हुई, वहाँ आपका मीडिया भी मौजूद होता है
पुलिस काम भी होते हैं, लेकिन वहाँ अननेसेसरी इलाके के मकीन कम और दूसरे लोग ज्यादा, और उसमें कुछ ऐसे भी हैं जो दुकान वाले जो वहां से 4 बोरी 8 बोरी 10 बोरी खरीद के ले आते हैं फिर दूसरे को बेचते हैं। हमने उसकी रोकथाम के लिए सिलसिला ये किया कि वहां से ट्रक लेके मुख्तलिफ अपार्टमेंट उनकी एसोसिएशन के जो भी प्रेसिडेंट वगैरह है उनसे राब्ता करके, कल भी मैंने अपनी निगरानी में बांटा यूसुफ प्लाजा, एक बड़ा मशहूर प्रोजेक्ट है, वहाँ के किसी भी मकीन से अगर कोई आपका जानने वाला है उससे पूछें जी ऐसा हुआ और कितना सिस्टमिक हुआ, क्योंकि वहाँ सिस्टम को न सुहेल साहब मीडिया की भी नॉलेज में है ये बात कि आसान आटे के हुसूल के लिए जहां जो आवाम वहां पर आ रही है उनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि फेवरेटिज्म की बुनियाद पर बोरियां प्रोवाइड की जा रही हैं, हम आते हैं और हमें बिल्कुल भी आटा नहीं मिलता है तो इतना कि उससे एक वक्त की रोटी भी हमारी नहीं बन सकती है। तो क्या फेवरेटिज्म दिखाई जा रही है इन मामलात में भी? बिल्कुल, मैं ये समझता हूँ बड़ी ट्रांसपेरेंसी के साथ, और अब मैं ये चाहूंगा कि तुम्हारो फिर किसी न किसी प्रोजेक्ट के अंदर वहाँ जो अपार्टमेंट्स होते हैं। सर आप अपार्टमेंट्स की बात कर रहे हैं, खाली अपार्टमेंट्स को आपने शायद यहाँ पर पॉइंट आउट करना शुरू कर दिया है। हम ओवरऑल पूरे पाकिस्तान के हवाले से, पूरे सिंध के हवाले से बात कर रहे हैं। सर देखें, हम सिर्फ कराची की आवाज नहीं है, मीडिया बजाते खुद पूरी दुनिया की आवाज होता है। हम इस वक्त पूरे पाकिस्तान की आवाज बनके आपसे सवाल कर रहे हैं, आसान आटा हो या आटे की जो इतनी किल्लत है, पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट की जानिब से क्या इकदाम उठाए जा रहे हैं आटे की इस किल्लत को पूरा करने के लिए? देखें, पीपल्स पार्टी की हुकूमत थ्रू आउट सिंध, क्योंकि सिंध में ही है पीपल्स पार्टी की हुकूमत, और वहाँ पे जो है हमारी कोलैबोरेटिव एक गवर्नमेंट है जिसे आप ये कह लेंगे कि मतलब यानी कि इंडिविजुअल पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट नहीं है, वो कोalition गवर्नमेंट है। लेकिन सिंध के अंदर हमारे चीफ मिनिस्टर हैं और वो इस वक्त सिंध के हर जिले के अंदर, हर डिवीजन के अंदर ये आटा प्रोवाइड करने के लिए उन्होंने, मैंने जैसे आपसे बताया कि फ्लोर मिल्स एसोसिएशन के अहदेदारान मुकेश कुमार चावला मिनिस्टर, सेक्रेटरी फूड, और हर जिस इलाके के भी होते हैं उसके डिप्टी कमिश्नर को ऑनलाइन। अच्छा, वफाकी हुकूमत की जानिब से ये कहा जा रहा है कि वफाकी हुकूमत ने इस हवाले से मामला सूबाई हुकूमतों पर डाल दिया है कि ये तमाम तर काम ये मसला मिल्स एसोसिएशन और सूबाई हुकूमतों का पैदा करता है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे कि खुद से ये बहरान पैदा किया गया है आटे का? नहीं, मेरा ख्याल में बहरान जो पैदा हुआ वो मेरी समझ में नहीं आ रहा, लेकिन हमारे यहाँ पे फ्लोर मिल्स एसोसिएशन के ओनर्स और उनकी एसोसिएशन खुद हमारे साथ कोलैबोरेट कर रही है और हम उनसे वो ट्रक ले रहे हैं। और कहाँ जा रहे हैं सर? सुहेल साहब, वो ट्रक कहाँ जा रहे हैं? देखें, एक बात सुने, वो मुख्तलिफ इलाकों में और मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट के एक हब बनाए गए हैं कि जहाँ से वो ट्रक आके मीडिया उसको कवर कर सकती है। लेकिन आवाम की सूरत हाल ये है कि देखें, इलाकों में अभी जो आपने अपार्टमेंट्स का कहा, तो हम जब मुख्तलिफ अपार्टमेंट में मुख्तलिफ इलाकों में भेजेंगे जी, तो हम चाहेंगे कि वहीं के मकीन जो है मुस्तफीज हो। अच्छा सुहेल साहब, पाकिस्तान एक ज़रई मुल्क है और ज़रई मुल्क होने के बावजूद भी बरसों से पाकिस्तान जो अपनी जरूरियात पूरी करने के लिए गंदम की दरामद पर इन्हिसार कर रहा है, वजूहात क्या हैं? देखिए, मेरा ख्याल में तो शॉर्टेज ऑफ व्हीट की वजह से ही अच्छा, दरामद जो है, दरामद तो यकीनी बात है कि एक्सपोर्ट करने के लिए है, तो इसका मतलब है हम खुद कफील हैं। लेकिन आज ये जो किल्लत हो रही है, ये वाकईतन हो सकता है कि आपकी बात सही हो कि फ्लोर मिल्स एसोसिएशन, लेकिन कोई भी हुकूमत ये नहीं चाहेगी कि उसके प्रोविंस के अंदर कोई ऐसा बेस बने जो उनके अगेंस्ट जाए। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जैसे रोटी कपड़ा और मकान का नारा लगाया, मेरे ख्याल में उस पर आज भी कायम। सर, रोटी तो छीन गई है अवाम के मुंह से, रोटी तो छीन ली गई है अवाम के मुंह से। गवर्नमेंट की जानिब से आगे बढ़कर कोई इक़दाम नहीं किए जा रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर सिर्फ बॉल्स एक दूसरे के कोर्ट में फेंकी जा रही है। वफाकी हुकूमत सूबाई और सूबाई हुकूमत वफाक के ऊपर इस वक्त बहुतान लगाती नजर आ रही है। नहीं, मेरे ख्याल में कोलैबोरेशन प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स और फेडरल गवर्नमेंट के दरमियान अच्छा होना चाहिए, इसलिए कि मैंने आपसे जैसे कहा कि सिंगल पार्टी गवर्नमेंट नहीं है वफाक के अंदर, लेकिन सूबों के अंदर हर पार्टी के पास सिंगल
मेरे ख्याल में मेजोरिटी की बिना पे, जैसे सिंध के अंदर हमारी सिंगल मेजोरिटी है, लेकिन कोalition पार्टनर्स हैं जो सिंध के स्टेक होल्डर हैं, हमने उनको भी साथ रखा हुआ है, लेकिन एक्चुअल हमारी जो है सिंगल मेजोरिटी है और पीपल्स पार्टी की ही हुकूमत का। अच्छा सुहेल साहब, अगर आपकी नॉलेज में हो, गंदम की 100 किलोग्राम फी बोरी पर 1000 रुपए का इजाफा हुआ है कुछ ही रोज में। इतना बड़ा इजाफा हुआ है। आम आवाम जो गरीब तबका है, जो अफोर्ड नहीं कर सकता है इस टाइम, वो किस तरीके से इतनी महंगी बोरी खरीदेगा? क्योंकि एक घर में खाने वाले 10 से 15 अफराद आराम से होते हैं। तो आपको लगता है कि एक बोरी में या कुछ किलो आटे में उनका गुजारा हो जाएगा? बिल्कुल मुमकिन नहीं है। और ये जो होशुबा महंगाई, अब हम आप फिर कहेंगे कि पॉइंट स्कोरिंग या किसी और पे इल्जाम दे रहे हैं। मेरे ख्याल में पाकिस्तान की 75 साल तारीख में जो गुज़िश्ता 4 साल में जो कुछ भी हुआ, पाकिस्तान में इतनी महंगाई, चाहे वो पेट्रोल की मद में हो, चाहे डॉलर की अपग्रेडेशन हो, और पाकिस्तानी करेंसी की बहुत ज्यादा मतलब डिग्रेडेशन हुई है और बहुत ज्यादा डिवैल्यू हुई पाकिस्तानी करेंसी। उस सब का देखें, जब पेट्रोल की कीमत बढ़ती है, हर चीज में कीमतों में इजाफा होता है। उसको कंट्रोल करने के लिए, और लाजमी बात है कि फेडरल गवर्नमेंट पे ज्यादा इन्हिसार किया जाता है, लेकिन प्रोविंशियल गवर्नमेंट, क्योंकि तकरीबन जब से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वजूद में आई है, मां सिवाय दौरे आमरीत के, पीपल्स पार्टी के ही चीफ मिनिस्टर रहा है ज्यादातर, और पीपल्स पार्टी की हुकूमत रही है। तो हम कभी भी नहीं चाहेंगे कि हमारे अगेंस्ट, और वैसे भी अभी लोकल बॉडी इलेक्शन होने जा रहे हैं 15 जनवरी को, तो पीपल्स पार्टी की कोशिश ये है कि हम हर यूसी वाइज हर एरिया के अंदर ये ट्रक्स मुहैया करें और ट्रांसपेरेंसी के साथ। कोई आप यकीन करें, अब जब मैं कल इंशाल्लाह से आपको राब्ता करूंगा और मैं आपको स्पेशली बुलाऊंगा कि आप अपना कैमरामैन भेजें, अपने रिपोर्टर। सुहेल साहब, गवर्नमेंट की जानिब से आटे के इस बहरान को पूरा करने के लिए क्या इक़दाम उठाए जा रहे हैं करंटली? सिर्फ आटे के ट्रक प्रोवाइड करना कुछ सिलेक्टेड इलाकों में, ये तो इस मसले का हल नहीं है। आटे की कीमत को, सर, आटे की कीमत को कम करने के लिए आपकी जानिब से क्या इक़दाम किए जा रहे हैं? मेरा ख्याल में वजीर खुराक से अभी मीटिंग हुई थी और उन्होंने वाज़ेह तौर से कहा कि हम तमाम जितने भी ताजिर हैं उनको, और जितनी फ्लोर मिल्स हैं, हमने उनको ऑनलाइन लिया हुआ है और उनसे कहा जा रहा है कि ये ऐसा क्यों है कि इतनी ज्यादा कीमतें जो है उरूज पे पहुंच गई हैं। जैसे कि हमारा दूध ले लें आप, रोजमर्रा की जो भी आइटम है माशाल्लाह से अवाम की खरीद से बहुत ज्यादा बाहर है, और इसको कंट्रोल करने के लिए यकीनी बात है कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट का ये फर्ज है, और प्रोविंशियल गवर्नमेंट कम से कम सिंध की, जो जिनसे मैं राब्ते में रहता हूँ, और कराची की बात कर रहा था कि मैं कराची आई हूँ और मैं कराची ही तो ज्यादा बेहतर अंदाज में डिस्कस कर सकता हूँ बनिस्बत मैं पूरे सिंध की। ठीक है, बहुत शुक्रिया। पीपल्स पार्टी के रहनुमा सैयद सुहेल आबदी साहब हमारे साथ मौजूद थे। उनकी जानिब से कोई इत्मीनान बख्श जवाब नहीं सामने आया। उनकी जानिब से यही कहा गया है कि फ्लोर मिल्स एसोसिएशन की जानिब से ये खुद साख्ता जो इक़दाम उठाए जा रहे हैं, उसी की वजह से आटे का बहरान पैदा हुआ है। बार बार सवाल करने के बावजूद भी कोई इन्होंने हमें ऐसा जवाब नहीं दिया जो हम आवाम तक पहुंचा सके बेहतर तरीके से। लेकिन आटे का बहरान इस कदर शिद्दत इख्तियार कर गया है कि अवाम एक दूसरे को मारने को दौड़ रहे हैं। आए दिन ऐसे क्लिप्स सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं जिसमें ना सिर्फ लोग पहले चीजें छीनते थे, मोबाइल स्नैच होते थे, लेकिन अब बोरियां एक दूसरे से आटे की छीनने पर मजबूर हो गए हैं। इस हद तक आटे का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया है। इसी के साथ यहां वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा।